Hello everyone, today we are going to study the interface in Java, right? तो इंटरफेस क्या है? इंटरफेस इज़ यूज टू क्रिएट मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होगा कि जो बेस क्लास के दो सुपर क्लास हो गए, राइट? सो वी कैन नॉट डायरेक्टली इम्प्लीमेंट द मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा, ओके? तो मल्टीपल इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इंटरफेस का यूज़ करेंगे। तो ये जो एग्जाम्पल है वो एग्ज़ाम में आया हुआ है MSPT के। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखो यहाँ पे एक इंटरफेस है जिसका नाम ग्रॉस है, राइट? TADA एंड ग्रॉस सैलरी ये मेथड है, और ये दोनों डेटा पेपर है, TA एंड DA, राइट? एंड ग्रॉस सैलरी इज़ ये दिस इज़ अ वेरिएबल्स एंड दिस इज़ अ मेथड। ग्रॉस सैलरी इज़ अ मेथड, राइट? फिर क्लास एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई के अंदर डेटा मेंबर है नेम, ओके? एंड मेंबर फंक्शन है बेसिक सैलरी, ओके? एंड फाइनली ये दोनों जो इंटरफेस एंड क्लास है वो इम्प्लीमेंट और एक्सटेंड हो गया बाय यूजिंग द सैलरी क्लास बाय डिस्प्ले सैलरी, ये मेथड है, और HRA इज़ अ डेटा मेंबर, राइट? तो व्हाट इज़ द इंटरफेस? इंटरफेस इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास। वी यूज्ड इंटरफेस फॉर creating multiple inheritance in Java, right? So it is a just like a class, but here the some basic difference is that data member in interface are पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल, राइट? तो जो भी वेरिएबल आप क्रिएट करोगे वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल होगा। अगर आप इंटरफेस क्रिएट करते हो और वहाँ पे आपने डेटा मेंबर के सामने पब्लिक, स्टैटिक नहीं लिखा, फाइनल नहीं लिखा, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली रन करने के टाइम उसको ऐड कर देगा, राइट? तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है। एंड मेंबर फंक्शन ऑफ इंटरफेस इज़ पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट, राइट? सो इतनी बात याद रखने की कि पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल है। स्टैटिक मीन्स इट इज़ अ क्लास वेरिएबल, फाइनल मीन्स कांस्टेंट, राइट? और मेंबर फंक्शन आर पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स व्हाट? वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट, वी कैन नॉट डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ दैट मेथड, यानी वो पर्टिकुलर इंटरफेस में हम उसका डेफिनेशन डिफाइन नहीं करेंगे, हम उसको इनहेरिट करने के बाद, इम्प्लीमेंट करने के बाद उसके बेस क्लास में उसका डेफिनेशन देंगे, राइट? ओके, तो हम यहाँ से ये एग्जांपल इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, ये एग्जांपल देख लो, यहाँ पे मैं नोटपैड ओपन करता हूँ साइड में। ओके, सबसे पहले मुझे क्या करना है कि क्लास एम्प्लॉय बनाओ या इंटरफेस बनाओ। हम पहले इंटरफेस बनाते हैं, इंटरफेस, राइट? और इंटरफेस का नाम क्या है? ग्रॉस, ओके? सेम नाम क्लास का, जिस तरह पहला वर्ड कैपिटल होता है वैसे इंटरफेस का पहला वर्ड कैपिटल होगा। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि हाउ टू क्रिएट इंटरफेस बाय यूजिंग द इंटरफेस कीवर्ड, राइट? तो उसके अंदर हमारा क्या है? TA DA है, ओके? तो एज पर आवर डेफिनेशन पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल हमको देना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पब्लिक, ओके, स्टैटिक, फाइनल, इंटीजर जो भी क्या है हमारा TA और DA। पहले TA दे देता हूँ, राइट? फाइनल है तो वैल्यू मुझे कुछ असाइन करना पड़ेगा, तो मैं TA देता हूँ 400, राइट? और सेमीकोलन। सेम इस तरह हमको TA यानी ट्रैवलिंग अलाउंस जो सैलरी कैलकुलेशन में आता है, हमको उसको इम्प्लीमेंट करना है, राइट? तो सेकंड है DA, डेली अलाउंस, जो सैलरी में कैलकुलेट होता है, राइट? इसको मैं देता हूँ 600, राइट? तो इस तरह हमने ये डेटा मेंबर क्रिएट किया। उसके बाद क्या है कि हमारा जो मेंबर फंक्शन है उसको क्रिएट करेंगे। मेंबर फंक्शन क्या था हम यहाँ पे देख लेते हैं। मेंबर फंक्शन हमारा क्या था? पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट, राइट? अगर हमने कीवर्ड यूज़ नहीं किया तो भी बाय डिफ़ॉल्ट कीवर्ड कंपाइलर उसको कंपाइल करने के टाइम ऐड कर देगा, राइट? पब्लिक, एब्स्ट्रैक्ट, राइट? ओके, और हमारा जो मेथड का नाम है वो ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सेल, ओके? पब्लिक, एब्स्ट्रैक्ट, ग्रॉस सेल, ओके? ये हमारा इंटरफेस हो गया, ओके? अब हमको क्या करना है? सिंपल हमको उसका क्लास इम्प्लीमेंट करना है, यानी उसका क्लास कौन सा? क्लास नेम है हमारा एम्प्लॉई। तो हमको सिंपल अभी एम्प्लॉई को हम उसको कर देंगे, ओके, राइट? तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास, ओके? यहाँ पे लिखेंगे क्लास एम्प्लॉय, राइट? अब एम्प्लॉय क्लास के अंदर क्या है? नेम इज़ अ
डेटा टाइप, तो यहाँ पे मैं नेम के लिए मुझे स्ट्रिंग लेना पड़ेगा क्योंकि नेम स्ट्रिंग में आएगा नेम। ओके, और सेकेंड थिंग है बेसिक सैलरी, राइट, उसको मुझे कैलकुलेट करना है। ओके, तो बेसिक सैलरी भी अभी मेथड नहीं है, गलती से हो गया, या वो भी क्या है, वो डेटा मेंबर है, पर वो क्लास का है, तो हम उसको पब्लिक स्टैटिक फाइनल नहीं दिया तो भी चलेगा, राइट। तो बेसिक सैलरी के लिए यहाँ पे मैं दे देता हूँ इंटीजर बेसिक सैलरी। ओके, वो मेथड नहीं है, वो गलती से वहाँ पे मेथड आ गया, राइट। अब ये चीज़ हो गई, राइट। अब हमको क्या करना है, सिंपल ये इस तरह हमको डिफाइन करना है, और हम ये जो चीज़ें हैं, राइट, उसको इनहेरिट कर रहा है सैलरी क्लास। तो यहाँ पे हम क्लास बनाएंगे, क्लास ओके सैलरी। ओके, अब हमको क्या करना है, एम्प्लॉय क्लास को एक्सटेंड करना है जिस तरह हमने इनहेरिटेंस में किया था। ओके, और ग्रॉस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करना है। ओके, ग्रॉस, तो ये हमारा यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस कंप्लीट हुआ, राइट। अब हमको क्या करना है इसके अंदर, उसके अंदर एक HRA है और डिस्प्ले सैलरी है, राइट, दो चीज़ें, राइट। और हमको ये जो ग्रॉस सैलरी है यहाँ पे हमको इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो हम धीरे 1 बाय 1 करते हैं। पहले मैं इंटीजर HRA ले लेता हूँ। HRA मैंने लिया 1200, राइट। तो आप जब जॉब करोगे आपको पता चलेगा TAD और HRA क्या है, राइट। तो ओके, और यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ फॉर एक्सेसिंग द डेटा मेंबर नेम एंड बेसिक, नेम और बेसिक सैलरी, राइट। तो सिंपल है, राइट। और ऊपर भी एम्प्लॉय में भी मैं एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, तो डेटा एक्सेस आसानी हो जाएगा, वरना अलग मेथड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले मैं एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ एम्प्लॉई, राइट, और उसके अंदर दो चीज़ें हैं। पहला है स्ट्रिंग, अगर नेम लिया तो दिस ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, और एन लिया तो डायरेक्टली असाइन भी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं एन ले लेता हूँ, राइट, एन कॉमा, दूसरा क्या है, बेसिक सैलरी है मेरा। ओके, तो वो इंटीजर में, तो इंटीजर बी एस ले लिया, राइट। ये कंप्लीट हुआ, और ये कंस्ट्रक्टर में वैल्यू को मैं डाल देता हूँ, राइट। ये हमारा एक क्लास है, इसको मैं फॉर्मेट भी कर देता हूँ थोड़ा कि कन्फ्यूज़न ना हो, राइट। ये हो गया हमारा एम्प्लॉय। अब हमको क्या करना है, नेम इक्वल टू एन, जो हम बाहर से ले गए वो। ओके, और यहाँ पे अगर हमने नेम यूज़ किया तो यहाँ पे दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम आएगा, राइट। तो हम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ाते, सिंपल रखते हैं, बेसिक और ये सेल। मैंने सब कुछ इंटीजर में लिया है क्योंकि बाद में कुछ सिंपल है, आप फ्लोट और डबल भी यूज़ कर सकते हो, मगर सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इंटीजर में बेसिक सैलरी HRA सब इंटीजर में लिया है, राइट। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर। अब मैं यहाँ पे सिंपल है सैलरी का भी एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, जिससे हम सैलरी को भी मेन मेथड के थ्रू उसकी वैल्यू पास कर सकें, राइट। तो यहाँ पे सैलरी और उसके डेटा मेंबर है स्ट्रिंग नेम। ओके, क्योंकि हमको नेम का पे पास करना है एम्प्लॉय के अंदर, वो अभी हम करते हैं, राइट। और इंटीजर BS, राइट। ओके, अब ये यहाँ पे इसको बस इतना रहने देना है, राइट। तो इतना हो गया ये। अब सिंपल है, मेरे को बेस सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास करना है, तो यहाँ पे मुझे एक कीवर्ड यूज़ करना है सुपर कीवर्ड से हम सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास करते हैं। सुपर क्लास यहाँ पे क्या है, सैलरी का सुपर क्लास है एम्प्लॉय, सॉरी यहाँ पे एम्प्लॉय आएगा, एक्सटेंड एम्प्लॉई, राइट, एंड इम्प्लीमेंट ग्रोस। तो एम्प्लॉय क्लास है, एम्प्लॉय क्लास का कंस्ट्रक्टर के अंदर एन नेम और BS बेसिक सैलरी है। अब ये हम जब मेन मेथड से वैल्यू पास करेंगे नेम और BS, वो वहाँ पे पास होना चाहिए, राइट। तो सिंपल है, यहाँ पे मैंने नेम पास कर दिया, ओके, और BS। ओके, अब ये आगे आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है, राइट।
तो ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर के थ्रू सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास किया यूजिंग सुपर कीवर्ड, राइट। यहाँ तक हो गया। अब हमारा जो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट ग्रॉस सैलरी इसको मुझे इम्प्लीमेंट करना है, राइट। और यहाँ पे मुझे कंपलसरी पब्लिक कीवर्ड लिखना है, तो मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा उसको, राइट। पब्लिक वॉइड, एक पब्लिक कीवर्ड लिखना पड़ेगा, अदरवाइज रन टाइम में एरर देगा। और यहाँ पे जो भी नाम था उसका ग्रॉस, देखो एकदम इजी है, खाली जो हम सैलरी कैलकुलेशन कर रहे हैं इसीलिए थोड़े ये टर्म्स थोड़े हार्ड है, HRA TADA बाकी सब इंटीजर और स्ट्रिंग में लिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी को देखो, यहाँ पे कंपलसरी हमको ये मेथड को बेस क्लास में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे जो बेसिक सैलरी है उसको जो इंटरफेस का बेसिक सैलरी ग्रॉस सैलरी है उसको मेरे को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यही यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि ग्रॉस कैलकुलेट करना है, ओके, और उसको डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे इंटीजर ग्रॉस करके मैं एक लेता हूँ, राइट, वेरिएबल, और ग्रॉस इक्वल टू हमने जो टर्म लिए वो बेसिक सैलरी जो पहले लिया था, बेसिक सैलरी ये रहा, राइट। यहाँ पे मैं उसको लेता हूँ बेसिक सैलरी प्लस मेरा जो TA मैंने लिया है TA प्लस DA प्लस HRA, ओके। ये हो गया मेरा इम्प्लीमेंट। TADA ये रहा हमने डिफाइन किया है, राइट। और बेसिक सैलरी यहाँ पे से हमने लिया है एम्प्लॉय क्लास में से, और HRA यहाँ पे से लिया, तो ये सबका एडिशन यहाँ पे आ गया और ग्रॉस को मुझे डिस्प्ले कर देना है, राइट। एकदम सिंपल है, राइट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, तो यहाँ पे द ग्रॉस सैलरी इक्वल टू प्लस ये ग्रॉस, ओके। तो ग्रॉस सैलरी मैंने इम्प्लीमेंट किया, राइट, क्योंकि ये जो TA और DA है वो हमने इंटरफेस में डिफाइन किया था, वो हम उसकी मेथड में कॉल कर सकते हैं, यानी TADA इसके अंदर ही इम्प्लीमेंट करते हैं ग्रॉस सैलरी वाले क्या फंक्शन में, मेथड में, ओके। यहाँ पे आप वॉइड भी लिख दो, ओके, रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है तो, राइट, ओके। देन ये इम्प्लीमेंट हो गया, ओके, ग्रॉस सैलरी। अब हम उसको डिस्प्ले करेंगे, ओके। तो यहाँ पे डिस्प्ले मेथड है इसका, ये सैलरी डिस्प्ले, यस, ओके। फाइनली तो यहाँ पे मैं करूँगा वॉइड डिस्प्ले, ओके, और इसको ओपन क्लोज, थोड़ा प्रोग्राम बड़ा हो जाएगा, राइट। और नेम और वो हम मेन मेथड से पास करेंगे, हम उसको डिस्प्ले कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, इसको मैं मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ, राइट। प्रिंट LN यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा नेम इक्वल टू, ओके, प्लस नेम को डिस्प्ले कर दिया। फिर मुझे डिस्प्ले करना है बेसिक सैलरी या फिर डायरेक्टली ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस को मुझे अगर कि बेसिक सैलरी उस ग्रॉस के अंदर ऐड हो जा रहा है तो मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल करता हूँ ग्रॉस, ओके, एंड सेल। अब मैंने ये जो इम्प्लीमेंट हुआ है ये फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया है इसके अंदर, राइट, ओके। और ये जो इंटरफेस का मेथड था उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया उसके बेस क्लास में, और उसको मैंने डिस्प्ले के अंदर कॉल कर दिया, राइट। अब मुझे फाइनली क्या करना है, मेन फंक्शन बनाना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ओके, और दिस इज मेन फंक्शन, इधर ओपन एंड दिस इज क्लोज। अब मुझे ऑब्जेक्ट किसका बनाना है, राइट, मेन मेथड में सैलरी का, क्योंकि सैलरी यहाँ पे हमारा हमको देना है। तो सबसे पहले हमको पास क्या करना पड़ेगा, नेम एंड बेसिक सैलरी। तो यहाँ पे मैं एक इंटीजर BA इक्वल टू
बेसिक सैलरी में लेता हूँ 18,000, राइट, ओके। और मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, सैलरी एस इक्वल टू न्यू सैलरी, और इसके अंदर 2 आर्गूमेंट पास करना है, नेम आप पास कर दो, सपोज मैंने राहुल पास कर दिया, राइट, और बी आप डायरेक्टली वैल्यू भी ले सकते हो या वेरिएबल क्रिएट करके भी, ओके। तो ये सिंपल सा ये यहाँ पे प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, राइट। अभी हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। पहले स्टार्टिंग से इंटरफेस ग्रोथ था जो हमारे डायग्राम के हिसाब से, उसके अंदर TADA पब्लिक स्टैटिक फाइनल, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड, बराबर, ये मेथड मैंने दिया, ये कंपलसरी पब्लिक स्टैटिक फाइनल ही होगा, राइट। डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड होगा, राइट। देन हमने एम्प्लॉय क्लास बनाया, उसके अंदर ये दोनों डेटा मेंबर है, राइट, नेम एंड सैलरी, ओके, नेम एंड सैलरी, ओके, राइट। और उसके बाद हमने सैलरी बनाया, इम्प्लीमेंट एम्प्लॉय किया, और एक्सटेंड एम्प्लॉय किया, इम्प्लीमेंट्स ग्रोस किया, राइट। इंटीजर HRA यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैंने ये HRA लिया है, राइट, सैलरी के अंदर ये रहा HRA, और उसको डिस्प्ले किया है। तो मैंने बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास किया है नेम और BS के थ्रू, राइट, जो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टाइम पास करूँगा, राइट। और वॉइड ग्रोस सैलरी को मैंने डिस्प्ले में कॉल किया है, तो यहाँ पे मुझे डिस्प्ले भी कॉल करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे मैं s.display, राइट, ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम से एरर्स है या नहीं है, राइट। प्रोग्राम को सेव करेंगे हम लोग बाय जो क्लास के अंदर हमारा मेन मेथड है, राइट, उसके थ्रू हम प्रोग्राम को सेव करेंगे। यहाँ पे हमारा मेन मेथड सैलरी क्लास में, तो सैलरी क्लास से हम उसको स्टोर करेंगे, राइट। ये हो गया डिस्प्ले, ओपन क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओपन क्लोज देखने के लिए। ये तुम्हारा ग्रॉस ये मेथड है, राइट, इसका ओपन क्लोज भी बराबर है, ओके। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि सेव करते और फिर रन करके देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे सिंपल सा ये इम्प्लीमेंट हुआ है, राइट, और मेन क्लोज भी हुआ है, ये ओपन क्लोज हुआ है, ओपन क्लोज सब ओपन क्लोज है, राइट। तो मैं इसको सेव करता हूँ, सैलरी सेव जावा पी के अंदर सैलरी डॉट जावा, ओके, सेव हो गया, राइट। अब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, cmd, राइट, डी ड्राइव में cd जावा पी, ये फोल्डर में जावा सी सैलरी डॉट जावा, ओके, राइट। एक एरर आया, सेमी पैरेंथेसिस मिसिंग है, नेम इक्वल टू नेम जा आउटपुट में, हाँ ये यहाँ पे टाइपो मिस्टेक, इसको मैंने फिर से सेव किया, राइट। और कैन नॉट फाइंड सिंबल एस डॉट डिस्प्ले, तो एस नहीं मिल रहा है उसको, ओके, राइट। यहाँ पे जो स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है ये भी सेकंड टाइपो मिस्टेक, डिस्प्ले, सेव किया अगेन, ओके। रन करोगे तो एरर इस तरह, ओके, प्रोग्राम कंपाइल हो गया है, राइट। अब रन करेंगे जावा सैलरी, ओके। तो यहाँ पे देखो ग्रोस सैलरी इतना आ गया, नेम उसका राहुल था, ग्रोस सैलरी 20,200 आ गया, राइट। अब प्रोग्राम किस तरह एग्जीक्यूट हुआ है मैं आपको बता देता हूँ, राइट, स्टार्टिंग से, ओके। तो पहले हमारा जो डायग्राम था उसके अंदर इंटरफेस ग्रोस था, जिसके अंदर पब्लिक स्टैटिक फाइनल TADA दिया हुआ था, राइट। ये डायग्राम बाजू में TADA और ग्रोस सैलरी, ये ग्रोस सैलरी ये इंटरफेस का मेथड है जो कंपलसरी पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट रहेगा, राइट। उसको हमको बेस क्लास में, यानी जो सैलरी क्लास है इसका बेस क्लास है, यहाँ पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट। हम देखेंगे, राइट, आगे। एम्प्लॉय में मैंने स्ट्रिंग नेम और बेसिक सैलरी दोनों डेटा मेंबर है, यहाँ पे मैंने उसका कंस्ट्रक्टर ले लिया है। और यहाँ पे हमको एक चीज़ और भी मालूम पड़ी कि अगर बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर से सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर में अगर वैल्यू पास करनी है तो सुपर मेथड का यूज़ होगा, राइट। तो एस नेम और BS ले लिया है मैंने, राइट। और सिंपल सा ये जो डायग्राम है, ये जो मैंने इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पे, राइट, खाली कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसकी वैल्यू को मैंने एक्सेस किया है, राइट। सैलरी, यहाँ पे सैलरी एक्सटेंड एम्प्लॉई एक्सटेंड किया क्योंकि एम्प्लॉई इज़ अ क्लास, और ग्रोस को मैंने इंप्लीमेंट किया। तो याद रखना है हमको इंटरफेस को हमेशा इंप्लीमेंट्स करना है, राइट।
यहाँ पे HRA मैंने HRA ले लिया, सैलरी स्ट्रिंग नेम और BS जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो हमने 2 आर्गूमेंट पास किए, राइट। वो आर्गूमेंट यहाँ पे आए और यहाँ से सुपर यानी ये यहाँ पे असाइन हो गए इसके प्राइवेट मेंबर में। तो डाटा कहाँ से पास हुआ, डेटा यहाँ से राहुल और BA जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर गया, यहाँ से डेटा यहाँ पे आया और यहाँ से बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर यानी एम्प्लॉई में ये N और B असाइन हो गया, राइट। उसके बाद पब्लिक वॉइड ग्रॉस सैलरी हमारा कौन सा है, जो हमने ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ये है हमारा, जिसको मैंने बेस क्लास में इम्प्लीमेंट किया, राइट। तो उसके अंदर मैंने क्या किया, सिंपल इंटीजर ग्रॉस लिया और सबका एडिशन कर दिया, बेसिक TAD HRA और ग्रॉस को डिस्प्ले कर दिया। फाइनली हमारा डिस्प्ले मेथड था, डिस्प्ले मेथड में मैंने नेम और ग्रॉस सैलरी को कॉल कर दिया यानी फाइनल सैलरी और वो डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं अगर वैल्यू चेंज करता हूँ, सपोज मैं कर देता हूँ बेसिक हमारा 24,000 कर देता हूँ और TAD HRA चेंज कर देता हूँ, TA मेरा सपोज मैं कर देता हूँ 900 और DA कर देता हूँ मैं सपोज 800, राइट। तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले BA मैंने डिफाइन किया है, सैलरी एज न्यू सैलरी, नाम मैंने राहुल दिया है और BA यानी 24,000 सैलरी मैंने पास किया है, राइट। अब 24,000 सैलरी के हिसाब से यहाँ पे TA DA और HRA के हिसाब से वो एडिशन होकर उसका वैल्यू डिस्प्ले होगा। S.डिस्प्ले कॉल किया, S.डिस्प्ले में नेम डिस्प्ले हो जाएगा, ओके। ग्रॉस सैलरी कॉल होगा, ग्रॉस सैलरी कॉल हुआ तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी कॉल हो जाएगा। यहाँ पे मैं फिर से सेव करता हूँ और ये प्रोग्राम को फिर से रन करके बताता हूँ क्योंकि वैल्यू मैंने चेंज किया है, जावा सी salary.java एंड जावा सैलरी। तो 20,000 हमने सैलरी कितना दिया था, 24,000 दिया था, तो उसके अंदर TAD HRA मिलके तो सैलरी होगा 26,900, राइट। तो इसका फॉर्मेट होता है सैलरी का, हमने फॉर्मेट को फॉलो नहीं किया, खाली हमने वैल्यू को पास किया है। तो इस तरह हम जावा के अंदर इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है, राइट, और कंसेप्ट में, राइट, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू सो मच।